यदि आप भी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं और आपका 24 तारीख के दिन अर्थात कि 24 अगस्त के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो अर्थात कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का साइंस का पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का जो आपका साइंस का 100% में आपका ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूँ। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग ये जो 100% वायरल पेपर है उसका मैंने देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके साथ साथ सभी प्रश्न किस रूप में आया है, यहाँ से खूब सारा प्रश्न आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ध्यान से सभी आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना इस वीडियो को, ताकि आपको प्रथम शाब्दिक परीक्षा में एक भी प्रश्न आपको यहाँ से नहीं छूटेंगे, अर्थात कि सभी प्रश्न का आप सॉल्यूशन कर देंगे। और उसके साथ साथ अगर आप मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं तो यहाँ से खूब सारा प्रश्न वहाँ पर टकरा जाएंगे सीधे सीधे। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न है और उसके साथ साथ किस रूप में आपको इसका उत्तर लिखना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे। और ये जो आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं जो आपको 24 तारीख का विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, अर्थात कि जिस प्रकार से आपका मंथली एग्जाम हुआ करता था उसी प्रकार से आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम अर्थात कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा है, जिसमें आपको 80 मार्क का एग्जाम होगा। मंथली एग्जाम में क्या होता था तो आपका 50 मार्क का आपका एग्जाम हुआ करता था, लेकिन ये आपका एग्जाम के पैटर्न पर एग्जाम होगा, अर्थात कि आपके जिस प्रकार से आप यहाँ पर फाइनल बोर्ड एग्जाम देंगे उसी टाइप का आपका एग्जाम लिया जा रहा है। ये आपका प्रथम शाब्दिक पीरियड, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय होंगे, उसके बाद आपका सेंटअप एग्जाम होंगे, तब आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका फुल मार्क की बात करें तो आपका 50 मार्क आपका 80 मार्क का एग्जाम है, और उसके साथ साथ इसका रिजल्ट भी आपको जारी होता है। इस एग्जाम में अगर आप सम्मिलित नहीं होते तो आगे जो भी आपका एडमिट कार्ड वाला जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको नहीं भरने दिया जाएगा, इसीलिए आपको इस एग्जाम में जरूर सम्मिलित हो जाना है। और उसके साथ साथ जो भी प्रश्न आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलेंगे 100% आपका ओरिजिनल पेपर मिलेंगे। आपको समय की बात करें तो 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और उसके साथ साथ ये आपका विज्ञान का पेपर है जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, लेकिन आपको 1 से लेकर 48 तक आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। 1 से लेकर 48 तक आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसमें से 40 का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से देख लेता हूँ किस रूप में आपका प्रश्न है, उसके साथ साथ किस रूप में आपको इसका उत्तर लिख के आना है। बिल्कुल नहीं घबराइए, बिल्कुल आपको 24 तारीख की यह पेपर मैच करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते जल्दी जल्दी से किस रूप में आपका प्रश्न है और उसके साथ साथ सभी प्रश्न का उत्तर आपको क्या होने जा रहा है। चलिए एक ना प्रश्न क्या करें आपसे, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। तो देखिए इसी टाइप का प्रश्न आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में टकरा जाएंगे, तो जल्दी जल्दी से नोट करेंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थात कि 2। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सी दर्पण प्रयुक्त होता है। देखिए बउआ टाइप प्रश्न है सर, इसी टाइप का प्रश्न आपको गर्दा उड़ा देंगे, रिजल्ट काफी शानदार आएंगे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आपका, और उसके साथ साथ प्रथम शाब्दिक परीक्षा में भी। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है सर, बउआ भी जानता है सर, अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है या कि वस्तु के आकार का बनता है। तो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि यहाँ पर वक्ता केंद्र पर। उत्तल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सर, प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन सीधा एवं आवर्धित। लेंस का मुख्य फोकस की संख्या होती है। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएंगे 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी अर्थात कि 2। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बिल्कुल 100% ये पेपर सब मैच कर जाएंगे। चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पेपर सेंड कर दिया जाएगा। चलिए वायु प्रकाश में चाल निर्वात की अपेक्षा होती है सर, बहुत ही ज़्यादा कम होती है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होती है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे, आपका ऑप्शन ए बी हो जाएगा अर्थात मीटर वर्ज। अगला निम्नलिखित में से कौन सी अपसारी लेंस को कहलाते हैं सर, 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस का। किसी माध्यम का अपवर्तनांक sin i / sin r। पुतली में साइज की कौन सी नियंत्रित करती है। तो जल्दी जल्दी से आपको सभी प्रश्न को देख लेना है, ताकि इसी टाइप के प्रश्न देंगे तो आपको गर्दा उड़ा कर आ जाना है आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में भी। और ये जो आपका 24 तारीख की जो प्रथम शाब्दिक परीक्षा होंगे, एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं है। जो भी प्रश्न मैं प्रथम शाब्दिक परीक्षा का यहाँ पर ओरिजिनल पेपर का ही बता देने जा रहा हूँ, तो आपको पूरा प्रश्न तो आपने पूरे प्रश्न को आपको गर्दा उड़ा देंगे। चलिए निकिट दृष्टि दोष के द्वारा कौन किस लेंस का व्यवहार करता है। तो 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि अवतल लेंस। प्रकाश किस वर्णन के रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतर होती है। तो 13वें प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही लाल का। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है सर। 14वें प्रश्न का उत्तर बउआ भी जानता है सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, नेत्र गोलक ई के लिए व्यास लगभग होता है कितना होता है। तो इसका उत्तर बउआ भी जानता है, 15वें प्रश्न का 2.3 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, तारतम्य तमाने का कारण क्या है। तो बिल्कुल सही, तारतम्य तमाने का काम है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन ना, वे अभिक्रिया जिसमें बीच यहाँ से आपका केमिस्ट्री का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। देखिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से एक ही पेपर में आपका प्रश्न रहता है, ये आपका साइंस में। चलिए अगला प्रश्न की, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच में आयन का आदान प्रदान होता है यह क्या कहलाता है सर। बिल्कुल सही, द्विविस्थापन। वसा युक्त खाद्य सामग्री विकृत गंधिका होने वाले बचने का उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं। तो बिल्कुल से प्रति उपचाय है। वह पदार्थ जो अभिक्रिया वेग या परिवर्तन को बढ़ा या घटा देता है वह क्या कहलाता है। तो निष्ठा प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही
आपका हो जाएंगे उत्प्रेरक। सिर के लिए कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो 20 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे एसिटिक अम्ल। हमारे शरीर में पीएच मान किस परत के बीच कार्य करता है, तो हमारे शरीर में पीएच मान 7.5 से 7 से 7.8 पीएच ना, तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संश्लेषित सूचक होती है, तो 22 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे मेथिल ओरेजेन के। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, हमारे अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है आपका 5.6 से अधिक। निम्न में से भस्म का नहीं होता है, तो 25 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे NaCl। बुझा हुआ चूना है, तो सर बुझा हुआ चूना क्या है, तो 26 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन हो जाएंगे सी, अर्थात कि CaOH का होल ट्यूब। मेथोनाइक अम्ल के समान होता है, तो 27 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे फॉर्मिक अम्ल। अम्ल और क्षार के आपस की अभिक्रिया बनते हैं, तो 28 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि लवण। CaCl का प्रचलित नाम क्या है, तो 29 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे बिल्कुल से आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि विरंजक चूना। अगला प्रश्न की ओर चलते, निम्न में से कौन सी आयन लाल लिस्मर पास को नीला कर देता है, तो 30 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे OH-। सोडियम सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो 30 कितना, तो 31 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका Na2। चलिए 31 प्रश्न का उत्तर Na2CO3 10H2 10H2 है ना, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, साग सब्जी के विघटित हमारे कंपोस्ट बनाने के लिए अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, सर बिल्कुल सही, बउआ भी जानता है सर, ऊष्माक्षेपी। स्वपोषी के लिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सर बिल्कुल सही 35 प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएंगे इनमें से सभी, अर्थात की डी। शोषण के लिए अभिक्रिया के लिए इंड प्रोडक्ट रिस्पिरेशन पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, अर्थात की CO2H2 ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 35 प्रश्न, आपको इसमें कितना उत्तर देना है, तो आपको 40 का उत्तर देना है। चलिए पूरे प्रश्न का उत्तर बनाएंगे। मानव का आहार नाल क्या होता है, सबसे लंबा होती है, तो 35 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन बी, अर्थात की छोटी आंत में चलनी नलियाँ पाई जाती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का पेपर में आपको सभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले इस चैनल पर, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न टकरा जाए, अर्थात की मिल जाए। चलिए 36वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चलनी नलियाँ की पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अर्थात की फ्लोएम में। आरबीसी रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि के कितने दिन तक होती है, सर, तो बिल्कुल सही 38वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे 180 दिन तक के लिए। निम्नलिखित में से किसे रंध्र ग्रंथ का छिद्र के घिरा होता है, तो 38वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात की गार्ड कोशिका। 39वां ATP का विस्तारित नाम क्या है, तो इसका उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात की एडिनोसिन। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मनुष्य के विक्र के लिए एक तंत्र का भाग जो रक्षित होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर, उत्सर्जन। देखिए प्यारे साथियों, आपको 40 ही प्रश्न का ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन मैं आपको 48 प्रश्न दिया गया, लेकिन 40 का बनाना है। आगे जो आपका सब्जेक्टिव उत्तर आएंगे, यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव प्रश्न जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इसका सभी का मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसमें आपको पेपर मिल जाएगा, आपको सभी प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आपका साइंस मंथ का एग्जाम का 24 अगस्त को जो आपका पेपर होने जा रहा है, ये आपका विज्ञान का पेपर होंगे। तो विज्ञान का पेपर का मैं आपका 100% ओरिजिनल पेपर का मैं पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन कर लिया जितना आपको बनाना है। आगे इसका सब्जेक्टिव उत्तर अगर आप चाहते हैं, कि अगर आप सब्जेक्टिव उत्तर भी चाहते हैं, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी इसका सब्जेक्टिव उत्तर अपलोड कर देने जा रहा हूँ। आपको इसका पेपर लेने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से जुड़ जाइए। नहीं तो एक नंबर नोट करना है, इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप करेंगे, तो आपको मैं जल्दी से इसका PDF सेंड कर दूंगा। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर पेपर अपलोड कर देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले पेपर सेंड करता हूँ। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी, मेरे पास सभी एग्जाम का पेपर, आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा क्लास 10th का सभी ऑल पेपर मेरे पास आ चुका है, तो मैं जल्दी से सभी पेपर अपलोड कर देने जा रहा हूँ, ताकि आप सब आसानी से देख कर जाएंगे और पूरे प्रश्न का 100 में गर्दा उड़ा कर आ जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।